तो आज हम एक ग्रुप डिस्कस करेंगे ऑर्डर 6 का। यानी अगर कोई ग्रुप जो है वो ऑर्डर 6 का है तो उसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो अगर कोई ग्रुप है ऑर्डर 6 का तो हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या ले ली, आइडेंटिटी A1 A2 A3 A4 A5। अब यहाँ पे देखो आइडेंटिटी जो है ना, इसका ऑर्डर हमेशा 1 होता है और सिर्फ इसी का ऑर्डर जो है वो 1 होगा। ठीक है। और इसके जो बाकी एलिमेंट्स बचे वो कितने बचे, 5 एलिमेंट्स बचे। तो जो इनके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या बचेंगे, यानी जो इसके डिवाइड करते होंगे। 6 को कौन कौन से डिवाइड करते हैं, नंबर 2 3 एंड 6। लैग्रांजेस थ्योरम है कि ऑर्डर एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो इन एलिमेंट्स के जो ऑर्डर हैं वो क्या हो सकते हैं, 2 3 और 6। और इन्हीं ऑर्डर से हम डिसाइड करेंगे कि ये ग्रुप अबेलियन है, नॉन अबेलियन है या साइक्लिक है। अब देखो यहाँ पे ऑर्डर जो है वो ग्रुप का कितना है, इवन नंबर है। अगर ये तो हमारा एक स्टेटमेंट है, सिंस ऑर्डर ऑफ जी इज इवन देन दिस मीन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ जी हैज ऑर्डर 2। यानी अगर ग्रुप का ऑर्डर जो है ना वो अगर हमारा इवन है तो उसमें एक एलिमेंट जो है वो कम से कम एक एलिमेंट वो ऑर्डर 2 का हो गई होगा। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एक तो हो गई होगा। उसकी वजह बताते हैं। यहाँ पे देखो अगर ये इवन नंबर है, 6 है, 6 हमारा इवन नंबर है, तो एक एलिमेंट तो निकल जाएगा ऑर्डर 1 का। ये तो हमारा फिक्स है कि आइडेंटिटी होगी ग्रुप में। ग्रुप है तो आइडेंटिटी होगी और आइडेंटिटी है तो उसका ऑर्डर 1 ही होगा। बाकी जो एलिमेंट्स बचे वो कितने बचेंगे, ऑड एलिमेंट्स बचेंगे। ठीक है। और हम जानते हैं कि एक एलिमेंट ही है ऑर्डर 2 का जो कि सेल्फ इन्वर्स होता है। अगर कोई एलिमेंट जो है वो ऑर्डर 2 का है तभी वो सेल्फ इन्वर्स होगा। यानी अगर कोई एलिमेंट जो सेल्फ इन्वर्स है तो वो ऑर्डर 2 का होगा, आइडेंटिटी को छोड़ के। यहाँ पे आइडेंटिटी जो है वो सेल्फ इन्वर्स है पर ऑर्डर इसका 1 है। आइडेंटिटी को छोड़ के नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट अगर कोई भी है और वो सेल्फ इन्वर्स है तो उसका ऑर्डर जो है वो 2 होगा। तो यहाँ पे अगर ये ऑर्डर 2 का नहीं है तो इसके अलावा इसके पास या तो ऑर्डर 3 का होगा या तो ऑर्डर 6 का होगा। तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। हम मान लेते हैं इसका इन्वर्स ये है। तो इन दोनों एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जो भी हम लेंगे 3 या 6, हम 3 ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ये दो एलिमेंट्स निकल गए। ठीक है। एलिमेंट का ऑर्डर और उसके इन्वर्स का ऑर्डर जो है वो सेम होता है। अब यहाँ पे ये 3 एलिमेंट बचे। अब यहाँ पे A3 के लिए देखो, यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं ये भी हमारा ऑर्डर 2 का नहीं है तो या तो ये 3 का होगा या तो ये 6 का होगा। तो अब अगर ये 3 का है तब हमारा ये और ये दोनों का ऑर्डर 3 होगा, और अगर 6 का है तो इन दोनों का ऑर्डर 6 का होगा। अब ये एक एलिमेंट बच गया। ठीक है। अब अगर ये एलिमेंट है तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, ग्रुप है, हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसका इन्वर्स क्या हो सकता है, इन दोनों में से हो नहीं सकता। इन चारों में से क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इन्वर्स जो है वो यूनिक होता है। तो इसका इन्वर्स क्या हो सकता है, एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये सेल्फ इन्वर्स हो। और सेल्फ इन्वर्स होगा तो ये ग्रुप जो ये एलिमेंट जो है वो ऑर्डर 2 का हो जाएगा। तो इसलिए अगर कोई भी ग्रुप है वो इवन नंबर का ग्रुप है तो उसमें जो है ऑर्डर 2 का एक एलिमेंट होगा। अगर ग्रुप ऑड नंबर का है तो ज़रूरी नहीं कि उसमें ऑर्डर 2 का ग्रुप हो, ऑर्डर 2 का एलिमेंट हो। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस ग्रुप को हम डिस्कस करने जा रहे थे तो पहले हम पॉसिबिलिटी क्या ले लेते हैं कि जी इज नॉन अबेलियन। हमने ले लिया कि जी जो है वो अबेलियन नहीं है। तो अब हमारे पास ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं ये आज हम देखेंगे। तो अगर हमने ये जी जो है वो नॉन अबेलियन लिया है तो इसका मतलब इसमें एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होगा जो कि ऑर्डर 6 से कम होगा। ठीक है। क्योंकि अगर ऑर्डर 6 का कोई एलिमेंट हो गया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा, और साइक्लिक इम्प्लाइज अबेलियन। तो ये हमारा नॉन अबेलियन है। तो इसमें जो है एक एलिमेंट तो ऑर्डर 2 का है, एक एलिमेंट ऑर्डर 1 का, ये हमने फिक्स कर दिए। इसके अलावा ये जो 4 एलिमेंट्स बचे हैं इनमें से कोई भी एलिमेंट ऑर्डर 6 का नहीं होगा। अब ऑर्डर 6 के इसमें से कोई एलिमेंट हो नहीं सकते। तो अब इनके पास क्या पॉसिबिलिटी है चारों एलिमेंट्स के पास, या तो ये सारे दो जो है ऑर्डर 3 के हो जाएं, या कुछ ऑर्डर 3 के या कुछ ऑर्डर 2 के हो जाएं। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं कि सारे एलिमेंट जो है वो ऑर्डर 2 के हैं। ये तो ऑर्डर 2 का है, ये हमने ले लिया, ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ऑर्डर 2 के हैं। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ऑर्डर 6 का नहीं हो सकता ना, ऑर्डर 2 के भी हो सकते हैं। तो हमने ऑर्डर 2 का ले लिया कि हर एक जी के लिए जो है वो जी हमारा ऑब्वियसली आइडेंटिटी नहीं होना चाहिए। ऑर्डर एक्स जो है वो 2 है। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इनवर्स। तो ये इंप्लाई कर जाएगा कि जी जो है वो क्या है, अबेलियन है। क्योंकि अगर किसी भी ग्रुप में हर एक एलिमेंट अगर ऑर्डर 2 का हो गया तो वो क्या हो जाएगा, हमारा अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। तो इस
तो इसमें हम मान लेते हैं कि एक एलिमेंट है जो ऑर्डर 3 का है, A2 को हम मान लेते हैं कि ये एक ऑर्डर 3 का एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा और इसका इन्वर्स को हम मान लेते हैं A3। हमने अपने आप तरफ से ले लिया कि ये A3 इसका इन्वर्स है। तो इसका भी ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। तो इन दो एलिमेंट्स का ऑर्डर 3 हो गया। अब यहाँ पे इनके पास क्या पॉसिबिलिटी बची है, या तो ये दोनों क्या हो, ऑर्डर 2 के एलिमेंट हो या तो ऑर्डर 3 के एलिमेंट हो। ऑर्डर 2 के सारे नहीं हो सकते ना, यहाँ पे हमने ये एक पेयर ले लिया जो कि ऑर्डर 3 का है, तो अब ये तो ऑर्डर 2 के हो सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि ये ऑर्डर 3 का है, ठीक है। अगर ये ऑर्डर 3 का है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर 3 का है। हमने इसको मान लिया कि ये इसका इन्वर्स है, तो ये ऑर्डर 3 के हैं। अब यहाँ पे देखो, ये दो एलिमेंट्स हैं, ये दो एलिमेंट्स हैं, दोनों डिस्टिंक्ट होंगे। ये जो चारों होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे। तो ये अलग अलग जो है वो सब ग्रुप बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये भी ऑर्डर 3 का है, ये भी ऑर्डर 3 का है, ये इसका इन्वर्स है। तो एक सब ग्रुप इस तरह से बन जाएगा, H इज इक्वल्स टू E A2 कॉमा A3, ठीक है। ये सब ग्रुप बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है और आइडेंटिटी भी है। और हमने मान लिया कि ये भी जो है वो ऑर्डर 3 के एलिमेंट्स हैं, तो इसके सब रिस्पेक्ट में एक हमें सब ग्रुप मिल जाएगा, E कॉमा A4 A5। और ये हमारा क्या होगा, H इंटरसेक्शन के सिंगलटन E। क्योंकि अगर एक और भी कोई एलिमेंट कॉमन हो गया, मान लेते हैं अगर A2 कॉमन हो जाए किसी से, तो ये सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। यानी H इंटरसेक्शन K जो है वो H और K के इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए H इंटरसेक्शन, चूंकि हमने ये दोनों डिस्टिंक्ट लिए हैं पेयर, ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो सब ग्रुप आएगा वो भी हमारा डिस्टिंक्ट ही आएगा। और एक हम फार्मूला जानते हैं कि H K इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ HK इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K अपॉन ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K, ये होता है। तो इसका इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे। ये हमने ऑर्डर 4 जो है 3 का ले लिया, तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, और उसके इन्वर्स को हमने मान लिया A5, तो वो भी हमारा ऑर्डर 3 का हो गया। तो यहाँ पे हमें दो सब ग्रुप्स मिल गए, एक ये H और एक ये K। तो ऑर्डर ऑफ HK जो है वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K, क्योंकि ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन क्या है, 1 है। सिंगलटन मतलब आइडेंटिटी है ना, तो 1 होगा। तो इसलिए हमने इसको डायरेक्ट लिख लिया, ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K। तो 3 इंटू 3 ये क्या हो गया, 9 हो गया। और यहाँ पे हम जानते हैं कि HK जो है वो सबसेट होता है ग्रुप का, और ग्रुप का ऑर्डर क्या है हमारा, 6 है, ठीक है। और सबसेट का ऑर्डर जो है ना, सबसेट की जो कार्डिनलिटी है वो कभी भी ग्रुप की कार्डिनलिटी को एक्सीड नहीं करती, यानी उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ये 9 है, तो 9 कभी भी लेस देन नहीं होगा 6 से, तो ये हमारा कंट्राडिक्शन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने कोई भी एक के ऐसा सब ग्रुप लिया जो कि ऑर्डर 3 का है और H पहले से है, तो वो हमारा इसका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा कंट्राडिक्ट कर जाएगा। तो इसका मतलब ये जो के है ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके पास क्या पॉसिबिलिटी बची, A4 और A5 के पास ऑर्डर 2 की, ये भी ऑर्डर 2 का होगा और ये भी ऑर्डर 2 का होगा, क्योंकि ऑर्डर 3 से हमें कंट्राडिक्शन मिल गया, और ऑर्डर 6 हो नहीं सकता क्योंकि हमने G जो है वो नॉन अबेलियन लिया है। तो अगर G नॉन अबेलियन है तो एक एलिमेंट आइडेंटिटी ऑर्डर 1 का, एक एलिमेंट ऑर्डर 2 का, और दो जो हैं एलिमेंट ऑर्डर 3 के, और यहाँ पे दो एलिमेंट ऑर्डर 2 के। और ये हमारा किसके सिमिलर हो जाएगा, S3 के सिमिलर हो जाएगा। S3 में भी इसी तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एक एलिमेंट जो है वो ऑर्डर 1 का, और 3 एलिमेंट ऑर्डर 2 के, और 2 एलिमेंट्स ऑर्डर 3 के। अब हम क्या लेते हैं कि G जो है वो क्या है, अबेलियन है, दूसरा केस। तो यहाँ पे दूसरा केस हमने ले रखा है G इज अबेलियन। ये दो चीज़ें तो फिक्स हैं कि एक एलिमेंट ऑर्डर 1 का होगा और एक एलिमेंट ऑर्डर 2 का होगा। हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेट देयर एग्जिस्ट एन अदर एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। तो हमने क्या किया, इसको मान लिया कि ये भी एक ऑर्डर 2 का एलिमेंट है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इस तरह से मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे ये एक हमें क्या बना लेगा, सब ग्रुप बना लेगा, और एक ये सब ग्रुप बना लेगा। यानी एक H सब ग्रुप बनेगा किस तरह से, E कॉमा A1 टाइप का, और एक K सब ग्रुप बनेगा वो E कॉमा A2 टाइप का। और H इंटरसेक्शन K क्या आएगा हमारा, सिंगलटन E आएगा। चूँकि A1 और A2 क्या है, डिस्टिंक्ट है, तो इसमें जो है कॉमन क्या मिल सकता है, E कॉमन मिल सकता है। अब यहाँ पे देखो, ऑर्डर ऑफ HK
ये हमारा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, और इसका ऑर्डर क्या है 1 है, तो इसको हम नीचे वाले को नहीं लिख रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के किसके इक्वल हो जाएगा, 2 इंटू 2, 4 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर ग्रुप अबेलियन होता है तो एच के जो है वो क्या हो जाता है, के एच के इक्वल, ठीक है। और ये क्या इंप्लाई करेगा, एच के इज सब ग्रुप ऑफ जी, यानी ये जो अगर जी अबेलियन है तो एच के जो है वो क्या हो जाता है, सब ग्रुप हो जाता है जी का। तो यहाँ पे देखो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सब ग्रुप होगा, और ये सब ग्रुप का ऑर्डर आया है 4, ठीक है। तो हमारा ग्रुप क्या है, ऑर्डर 6 का। तो सब ग्रुप जो है वो ऑर्डर जो है ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो इसको इसे डिवाइड करना चाहिए पर ये डिवाइड नहीं कर रहा है। लेग्रांजेस थ्योरम है, कंट्राडिक्ट कर गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई और दूसरा एलिमेंट ऑर्डर 2 का एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर जी जो है वो अबेलियन है। तो ऑर्डर 2 का अगर कोई, ऑर्डर 6 का अगर कोई ग्रुप जो है वो अबेलियन है तो उसमें ऑर्डर 2 का एक ही एलिमेंट होगा। अब ये सारे एलिमेंट्स हैं, इनके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं, ऑर्डर 3 के और ऑर्डर 6 की। ऑर्डर 6 का जब हो जाएगा तो ये फौरन जो है जी जो अबेलियन ग्रुप है ये हमारा क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। अब ऑर्डर 6 का हमें ऑर्डर 3 का पहले एलिमेंट देख लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये जो A2 है वो हमारा क्या है, ऑर्डर 3 का एलिमेंट है। तो हमने यहाँ पे ले लिया A2 क्या है, ऑर्डर 3 का है, A3 क्या है, ऑर्डर 3 का है, चूंकि ए हमने माना था पहले ही, वहाँ पे प्रूफ किया था कि A3 जो है हमने उसको A2 का इन्वर्स मान लिया था। तो ऑर्डर A3 क्या हो जाएगा, वो भी जो है 3 के इक्वल हो जाएगा। अब इस ये जो है वो हमारा सब ग्रुप बना लेगा, ये दो एलिमेंट्स मिलके। तो यहाँ पे ये हमारे क्या हो जाएंगे, A2 और A3 हमने ले लिए ऑर्डर 3 के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो A4 और A5, इनके पास चॉइस बची है दो, या तो ये ऑर्डर 3 के हो सकते हैं या तो ये ऑर्डर किसके हो सकते हैं, 6 के। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये भी ऑर्डर 3 का है। हालांकि हम ये पहले प्रूव कर चुके हैं कि अगर हमने जैसे ही इसको ऑर्डर 3 का ग्रुप लिया था तो वो हमारा क्या आ रहा था, 9 आ जा रहा था, और सेट की कार्डिनलिटी जो है वो कभी भी उसके सबसेट से कम नहीं हो सकती। और यहाँ पे ये ग्रुप क्या है, ऑर्डर 6 का है। तो यहाँ पे हम फिर से एक चीज़ देख लेते हैं, यही चीज़, ऑर्डर अगर हमने जो है A4 मान लिया कि वो ऑर्डर 3 का है तो A5 भी उसका इन्वर्स होगा, ये भी ऑर्डर 3 का होगा। यहाँ पे ये भी हमें एक सब ग्रुप बना देगा जो कि हमारा क्या होगा, इससे डिस्टिंक्ट होगा, यानी H इंटरसेक्शन के जो है वो क्या आएगा, सिंगलटन E आएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ H के क्या आ जाएगा, 9, और जबकि हमारा ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 6 है, ठीक है। तो ये हमारा पॉसिबल नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे जो ग्रुप था उसके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी थी, आइडेंटिटी के लिए तो 1 ही थी, एक एलिमेंट जो है वो ऑर्डर 2 का तो हो गई होगा, ये भी हमने फिक्स किया था शुरुआत में ही। और यहाँ पे दो एलिमेंट जो है वो हमें ऑर्डर 3 के मिल गए। अब यहाँ पे देखो ये A4 A5, ये ना तो ऑर्डर 2 के हो सकते हैं, क्योंकि हमने ये भी प्रूव किया कि अगर कोई एक और ऑर्डर 2 का मिल जा रहा है तो भी हमें कंट्राडिक्शन मिल रहा है। ऑर्डर 3 के भी नहीं हो सकते, यहाँ पे हमने प्रूफ कर लिया। तो क्या चॉइस बची इनके लिए, ऑर्डर 6 का एलिमेंट होना। तो ये हमारा ग्रुप जो अबेलियन है ये हमारा क्या हो जाएगा, साइक्लिक, यानी ऑर्डर 6 का ग्रुप जो है वो अगर होता है तो वो क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है। यानी ऑर्डर 6 का कोई भी नॉन साइक्लिक अबेलियन ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये हमारा किसके सिमिलर हो जाएगा, Z6 के सिमिलर। Z6 हमारा किस तरह का है, 0 1 2 3 4 5। यहाँ पे ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है ऑर्डर 1 का, ये हमारा क्या है, जनरेटर है Z6 का। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, हमारा 6 होगा, और इसका इन्वर्स क्या आएगा, 6 - 1 यानी कि 5। तो इसका भी ऑर्डर क्या होगा, 6 होगा, और इसका ऑर्डर क्या होगा, 4 + 4 + 4 यानी 12, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मिल जाएगा, तो इसका ऑर्डर 3 होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, हमारा 2 होगा, हमारा 3 + 3 6 आ जाएगा, और इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 + 2 + 2, तो इसका भी ऑर्डर 3 होगा। तो यही चीज़ें हमें मिल गई, यहाँ के देख सकते हैं सिमिलर है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है 1 ऑर्डर का, यहाँ पे आइडेंटिटी 0 है, यहाँ पे A1 है ऑर्डर 2 का, यहाँ पे हमारा पहला एलिमेंट जो है वो 3 जो है वो ऑर्डर 2 का एलिमेंट है। यहाँ पे A2 हमने माना था ऑर्डर 3 का एलिमेंट, तो यहाँ पे 2 जो है वो ऑर्डर 3 का एलिमेंट मिल गया। A3 हमने 3 का ऑर्डर 3 का एलिमेंट माना था, तो यहाँ पे 2 का इन्वर्स क्या आएगा, 6 - 2, तो 4 आएगा, 4 ऑर्डर 3 का होगा।
इसी तरह से यहाँ पे ये 2 एलिमेंट ऑर्डर 6 के हैं, तो यहाँ पे 1 और 5 हमें ऑर्डर 6 के मिल गए। तो इस तरह से हम किसी भी ग्रुप को जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।